दोस्तों रैंक आईक्यू का जब डेटा आया था तो उसमें आप लोगों के एवरेज स्कोर और टॉपर के स्कोर दिए गए थे। तो जब एवरेज स्कोर और टॉपर का स्कोर कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं और एवरेज स्कोर के बराबर ही अगर आपका नंबर आ रहा है तो काफी सारे स्टूडेंट उस समय से ही हमारे पास मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर हमारा मार्क्स तो एवरेज मार्क्स के बराबर आ रहा है, उसी के आसपास आ रहा है, तो क्या हमको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरीके का सवाल ये भी है आप लोगों के सामने कि एवरेज स्कोर से कितना अधिक रहना चाहिए तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। ठीक है, इन दोनों सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि रैंक आईक्यू पर जिनका इस स्कोर अच्छा है, अगर वो लोग रैंक आईक्यू पर अपने डेटा को शेयर कर रहे हैं, अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रैंक आईक्यू में एवरेज स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, एवरेज स्कोर कब बढ़ेगा? जब अच्छे लोग, अच्छे स्टूडेंट जिनका नंबर ज्यादा है वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो एवरेज स्कोर आपका 100% बढ़ जाएगा, जबकि आपका परसेंटाइल है वो घट जाएगा। जबकि वही दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे कि अगर मान लीजिए कम नंबर वाले कुछ लोग हैं और वो अगर रैंक आईक्यू पे अपने डेटा को शेयर कर रहे हैं, रैंक आईक्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कम नंबर वाले जितने ज्यादा बच्चे वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका एवरेज स्कोर घट जाएगा और आपका परसेंटाइल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर कितना तैयारी करना चाहिए कितना स्कोर रहने पे। तो मैं आपको बताता हूं कि जिसका स्कोर एवरेज स्कोर के बराबर भी आ रहा है तो आपको बिल्कुल आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी करना, फिजिकल की शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, अभी आप अगर हाल ही में उदाहरण के तौर पे देखोगे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में अगर आप देखोगे तो एनटीपीसी के जो स्किल टेस्ट था, तो जो लोग स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए थे उनको मैं बात करूं तो उनका कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि अपने टाइपिंग के टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए, और जब वो टाइपिंग के टेस्ट को दोस्तों क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो वहीं पर रिजेक्ट हो गए, जबकि उनको लगता था कि उनका जो मार्क्स है वो 10 नंबर ज्यादा है एवरेज स्कोर से, तो उनको कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं मिला। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूं, जो भी आरआरसी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं ये कहता हूं कि अगर आपका नंबर, अगर आपका मार्क्स जो एवरेज स्कोर आपका शो हो रहा है, अगर उतना भी आप लोगों का मार्क्स बन रहा है तो निश्चित तौर पे आपको तैयारी अपने फिजिकल की करनी शुरू कर देनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप खुद ही बताइए, मान लीजिए कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका ज्यादा है, ठीक है, जिनका एवरेज स्कोर से 5 नंबर 10 नंबर ज्यादा ही मार्क्स आ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो लोग का ज्यादा मार्क्स आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग फिजिकल में क्वालिफाई ना कर पाए। फिजिकल क्वालिफाई करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, या फिर एक और रीजन हो सकता है, मान लीजिए उनको कलर ब्लाइंडनेस हो, या फिर आरआरसी ग्रुप डी के पैटर्न पे वो खड़े नहीं उतर पाए। ठीक है, पीईटी जो होता है वो आप लोगों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यहाँ पे आप देखोगे ना दोस्तों तो आपको मैं बता दूं कि बहुत ही तगड़े तरीके से आपकी दौड़ वगैरह वो ली जाती है। इसके अलावा जो आपका मेडिकल होता है उसका स्टैंडर्ड हाई रहता है, तो जब आपका ज्यादा, ये कुछ कोई कह नहीं सकता दोस्तों कि एवरेज स्कोर से ज्यादा नंबर लाने वाले विद्यार्थियों का सारा कुछ सही होगा, फिजिकल वगैरह सब कुछ वो क्वालिफाई ही कर जाएंगे। एनटीपीसी के कई सारे पोस्ट में आपने देखा, अभी हाल ही का उदाहरण है दोस्तों, आपने देखा है कई सारे जगहों पे एनटीपीसी के पोस्ट में आपने एक चीज देखा है दोस्तों कि कई बार आपके कई सारे पोस्ट में आपका जितना एवरेज स्कोर बन रहा था एनटीपीसी का, उसी के बराबर आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनी है। ये इसलिए बनी है क्योंकि ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे जो है वहां पे फिजिकल को, वहां पे इन लोगों ने जो एनटीपीसी के रिटन एग्जामिनेशन के अलावा जो साइको या फिर टाइपिंग का जो क्राइटेरिया था उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो जब साइको और टाइपिंग के क्राइटेरिया को वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका कट ऑफ बिल्कुल डाउन जाएगा। आप इतना बात नोट करके रख लीजिए, 100% आपका ये सत्य बात है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी तैयारी करते रहनी है। अगर आपको एवरेज स्कोर के बराबर भी मार्क्स आ रहा है तो आपको रुकना नहीं है, आपको अपना तैयारी करना है। आप दूसरे को देख करके आप दोस्तों बिल्कुल ही घाटे में पड़ जाइएगा। कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि कुछ का 50-52 नंबर वाले विद्यार्थी भी मैं देख रहा हूं, 50 से 52 नंबर वाले विद्यार्थी भी देख रहा हूं जो कि घर पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। बताइए, इतना ज्यादा नंबर लाने के बावजूद भी अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आपको यह पता है कि भैया
1 लाख हमारी वैकेंसी है टोटल। आपने देखा कि बहुत कम बच्चों ने प्रेजेंट हुए पेपर में, बहुत कम बच्चों ने पेपर दिया। उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि इतना नंबर लाने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल की बात है दोस्तों। समझ में आ रही है बातें सारी आपको? तो आप लोग अपनी पीटी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अगर एटलीस्ट आपको एवरेज स्कोर के बराबर भी अगर आप मार्क्स गेन कर पा रहे हैं तो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।